नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे को चुनने से पहले हमने कई बार सोचा क्या वाकई में इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह भी समझ नहीं आया कि अगर बहस करनी चाहिए तो वाकई में किस आधार पर और किस तरीके से करनी चाहिए, और क्या कोई अगर मानसिक रूप से विकृत है उसको यह अधिकार है कि वो समाज में संक्रमण बढ़ाता रहे। बस इसी धारणा के साथ हमने इस डिबेट को रखा कि उनको रोकना जरूरी है जो अपनी विकृत सोच को समाज के अंदर फैलाते हैं और समाज को भी विकृत करते हैं, संक्रमित करते हैं। और इसलिए सवाल हमने खड़ा किया, आशा या अज्ञान, किसको चुनना चाहिए। क्योंकि आज दो किताबें मेरे पास हैं। एक किताब है अंध भक्ति श्रद्धा खतरा ए जान और दूसरी मेरे पास है ज्ञान गंगा। दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है। हालांकि मैं इसको रामपाल ही कहूंगा, ना संत कहूंगा ना महाराज कहूंगा। लेखक वो है और इन दोनों ही किताबों को जिसने छापा है, जो पब्लिशर है, वो है प्रचार प्रसार समिति एवं सर्व संगत, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा, भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर डिबेट क्यों, तो इसके कुछ पन्ने मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आपको समझ में आएगा कि जिस संक्रमण का जिक्र मैं कर रहा हूं वो संक्रमण क्या है। इस किताब का अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इसका पेज नंबर 9, इस पर लिखा है नौकरी, रोजगार, संतान एवं धन प्राप्ति के लिए अर्जन करना आदि आदि तथा शिव जी के लिंग ब्रैकेट में अंग्रेजी में प्राइवेट पार्ट, हिंदी में यानी गुप्तांग का पूजा करना, यह लिखा है इसमें। आगे क्या लिखा है? उस लिंग पर दूध डालना, उसके ऊपर तांबे या पीतल का स्टैंड रखकर तांबे या पीतल का घड़ा और उसके नीचे तली में बारीक छेद करके पानी से भरकर रखना, जिससे लगातार लिंग के ऊपर शीतल जल की धारा गिरती रहे, यह मूर्ति पूजा है। उन्होंने शिवलिंग को गुप्तांग बताया और यह किताब में साफ साफ लिखा और यह किताब धड़ल्ले से बिक रही है। अब इसके पेज नंबर ये इसका पेज नंबर 24 है। इस पे क्या लिखा है? वो पत्थर की देवी या देव कुछ भी मदद ना तेरी ना तेरे बच्चों की कर सकते हैं, ये आपका भ्रम है। यानी कि जो आप मंदिरों में जाते हैं उन्हें इन्होंने पत्थर की देवी, पत्थर का देवता बता दिया है और कह दिया है कि वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ये ज्ञान, मैं कहूंगा ज्ञान। इसमें क्या लिखा है जरा इसका सिर्फ एक पैरा मैं पढ़ रहा हूं, इसका पेज नंबर 24 और उसके आगे पेज नंबर 25 पर क्या लिखा है? लिखा है काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यह अहंकार से भरा हुआ स्वरूप, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ तो शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई और बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शक्ति है, जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी और कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मनमानी करूंगा। और यह कहकर काल पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों को जन्म दिया। इसमें क्या कहा गया है? वो 3 पुत्र कौन से हैं? वो 3 पुत्र हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की उत्पत्ति। आगे क्या लिखा है? जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा दिया गया और फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर दिया गया। और ऐसा ना जाने कितना अज्ञानता है, कितना संक्रमण है, कितना जहर इन किताबों के अंदर है जो खुलेआम मिल रहा है। मेरा सवाल यह है कि आस्था के ऊपर अज्ञान का जो एक संक्रमण फैला दिया गया, इसको कोई रोकने वाला है या नहीं? आज बात इसी में।
क्या वाकई में इन किताबों को बैन किया जाएगा? क्या इस पब्लिशर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? सवाल यह भी है कि जिसने इसको पब्लिश किया उससे पहले किससे अथॉरिटी ली गई? क्या किसी ने प्रूफ रीडिंग किया नहीं की कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, एक धर्म पर क्या असर पड़ेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक जी, हमारे साथ धर्माचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास जी मौजूद। प्रतीक, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, इसको लेकर एफआईआर सोडाला थाने में दर्ज हुई है, लेकिन मेरा सवाल यह, क्या वाकई में इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ने देना चाहिए या इन किताबों को बैन करके पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो धर्म होता है वो हमारा निजी विषय होता है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मेरे को लगता है कोई धर्म गुरु को उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ के बताया है वो आपत्तिजनक है और अगर एफआईआर हुई है तो राजस्थान की पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन उससे पहले हमें इनकी जो पृष्ठभूमि है, जो पब्लिशर है या फिर जो रामपाल महाराज जी है, उन पर जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगातार आप देखिए 9 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार को मैं तो विनती करता हूं आपके माध्यम से कि उस पर कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको बैन करना चाहिए। और हमारे जो ज्ञानी महाराज हैं, हमारे सनातनी धर्म में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, तो उनको इन बातों का खंडन करके सत्य लोगों के सामने लाना चाहिए। ये वही रामपाल हैं, ना मैंने कहा शुरुआत में, ना मैं महाराज कहूंगा, ना संत कहूंगा, ना श्री कहूंगा, जिनके वहां जब पुलिस पहुंची थी, हमारे जवान पहुंचे थे तो कितना गोला बारूद निकला था उसका अंदाजा नहीं है। किस तरीके की इन्होंने अपनी कोशिशें वहां की हुई थी। यही तो मैं कह रहा हूं, वो आपको ध्यान होगा, वो समय में तब भी भाजपा की सरकार थी और आज भी भाजपा की सरकार है। और ये पब्लिशिंग मेरे ख्याल में पिछले 2-3 साल पुरानी किताब है ये। राजस्थान में हम तो राजस्थान में बैठे हैं जी जी। ये किताबें जब इस मुद्दे का मुझे पता चला, अगले 2 घंटे में किताबें मेरे पास थी, इतनी इजीली अवेलेबल है किताबें। इजीली तो आपको पब्लिशर की तो छोड़िए, ऑनलाइन मैंने, जब मुझे पता लगा कि इसके ऊपर डिबेट है तो मैंने ऑनलाइन किताब सर्च की, ऑनलाइन ही मिल रही है। 304 पेज की पीडीएफ है, उनकी वेबसाइट पे डली हुई है। तो सबसे पहले तो क्योंकि सोडाला थाने के अंदर रिपोर्ट हो गई है तो राजस्थान की सरकार तो कार्रवाई करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को और हरियाणा की सरकार को इसके पब्लिशिंग पे बैन लगा करके, और जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है उस पर भी बैन लगा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और इसका खंडन करते हुए हमारे जो धर्म गुरु है उनको एक अच्छी चीजों को ला करके बताना चाहिए कि ये चीजें गलत है। कौशलेंद्र जी, हमने कौशलेंद्र जी को इसलिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया कि आपके जहन में जो लिंग शब्द सुनते ही जो अलग अलग तस्वीरें बनती है ना, उन तस्वीरों को बाहर निकालिए। जब मैं सर 1 मिनट, आप अपना फॉर्म भरते होंगे, उस फॉर्म में एक जगह लिखा होता है लिंग, क्या लिखते हैं उसमें? स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल, यही लिखते हैं ना। तो यहां जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि संस्कृत भाषा थी, शिवलिंग मतलब शिव का वो रूप, वो स्वरूप, वो प्रतीक जो निराकार है। क्योंकि शिव जी को हम 2 रूप में पूजते हैं, एक साकार जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, सिर पर चंद्र है और त्रिपुंड लगे हुए हैं, और दूसरा उनका निराकार रूप, वो रूप जिसको हम कभी देख नहीं सकते। शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, भाई इस किताब में साफ साफ लिखा है कि शिवलिंग मतलब गुप्तांग, ये क्या फुहड़ता है सर? देखिए सोलंकी जी, ये एक विचित्र बात है कि वैदिक सनातन हिंदू धर्म वास्तव में विरुद्धों का सामंजस्य है। सभी प्रकार की पूजा उपासनाएं होने के बाद भी, और यह मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में जितनी स्वतंत्रता है, बहुदेववाद के रूप में स्वतंत्रता है, उपासना की पद्धतियों को लेकर के स्वतंत्रता है, ईश्वर के निराकार और साकार स्वरूप को लेकर के स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य, जो कि 700 वर्ष पहले मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, उनके 12 शिष्यों में अनुपम महात्मा कबीर दास जी का नाम लेकर के 700 साल बाद रामपाल जी इस तरह से अशास्त्रीय तथ्यों को प्रस्तुत करें और एक कचरे की सप्लाई करें जनमानस के बीच में धर्म की आड़ में। ये संक्रमण है। आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है वास्तव में संक्रमण है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, रामपाल जी की आप इस पुस्तक को देखें, मैंने साल भर पहले देखी थी, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जिन महात्मा कबीर दास जी के नाम से इन चीज़ों को प्रकट कर रहे हैं,
जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मस्जिद के विरोधी थे। देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध करना वैदिक सनातन धर्म का हिस्सा है। जगतगुरु शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो निराकार है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है वह निराकार है। सत्यार्थ प्रकाश में भी आलोचना है। लेकिन मुझे यह लगता है कि जब आप तर्क और तथ्य छोड़ करके फूहड़ता के साथ किसी चीज को रखने लगते हैं, कुतर्क देते हैं और कुतर्क देते हैं, वितर्क और तर्क बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आप कुतर्क रखते हैं और फूहड़ता के साथ, अभी आप शिवलिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अब ये कितने, मतलब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि वे शिवलिंग का तात्पर्य पुरुष जननेंद्रिय से ले रहे हैं। वास्तव में लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ है, हम लोग राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लीनम अर्थम गमयति तत् लिंगम, जो भगवान का प्रतीक मात्र है उसको लिंग कहते हैं। मैं इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में आपने बहुत अच्छा कहा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हमारे यहाँ तो एक ग्रंथ पढ़ाया जाता है लिंगानुशासन, कौन सा शब्द पुल्लिंग और कौन सा शब्द नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग है। तो रामपाल जी महाराज तो पाणिनि के लिंगानुशासन को भी गाली देने लगेंगे। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरता परोसेगा और क्या करेगा। सोलंकी जी, मैं एक बात और कह रहा हूं, हमारे साथ एक विचित्र समस्या हो गई। आज ये बहुत कष्ट की बात है कि हमारे धर्माचार्य जो तमाम डिबेट्स में दिख रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं, छा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बहुत 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 कष्ट की बात है कि उनमें प्रायः 99% लोग संस्कृत जानते ही नहीं है। अब संस्कृत जो नहीं जानता हो वो क्या धर्म की, वैदिक धर्म की, रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करेगा। उसी का एक नमूना रामपाल जी भी है। नहीं, लेकिन ये छप कैसे जाती हैं सर, ये बताइए। और छप जाती है, मार्केट में आ जाते हैं, लोग पढ़ने लगते हैं और बिकने लगती है। देखिए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बहुत पहले एक पुस्तक लिखी गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद होने लगेगा, समाज के रक्षक नहीं पथभ्रष्टक गोस्वामी तुलसीदास। ये वो उदारता की आप दूसरों को तो गाली दे नहीं सकते, यहाँ पे ये जो उदारता है, स्वतंत्रता है, उसका दुरुपयोग इस रूप में है कि आप जब चाहिए रामायण की आलोचना कीजिए, जब चाहिए महाभारत की आलोचना कीजिए, आप जब चाहिए शिवलिंग को गाली दीजिए, आप जब चाहिए जो कीजिए। मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जनता के धर्म की सुरक्षा करना सरकारों का दायित्व है, सरकारों को इस पे आगे आना चाहिए। सर, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये चीजें, बहुत खतरनाक। उनके लिए अभियान चलाते हैं, इन संक्रमण को दूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये संक्रमण ना जाने किस वक्त आपकी संस्कृति, आपके धार्मिक वैदिक ज्ञान को बर्बाद कर दे, कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और मुझे अमितोष भाई, एक पब्लिशर, खैर मैं इसको पब्लिशर क्या ही कहूं जब 19 से छपी है तो, लेकिन छपकर मार्केट में तो आई है, तो कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ मन करे वो छाप दो, कुछ मन करे वो दे दिया जाए। कुछ तो रूल रेगुलेशन होंगे। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं कि जो पब्लिकेशन है ये एक नॉन रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है, और जब नॉन रजिस्टर्ड पब्लिकेशन होता है, इसमें लेखक भी आप देखेंगे किताब में रामपाल दास का ही नाम लिखा हुआ है, और उन्हीं के आश्रम से ये पब्लिश भी हो रही है। वो रामपाल दास जो सेकंड मर्डर केस के अंदर में लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था, और जब लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया था विजेंद्र जी, तब कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी कि आप कबीर के भक्त हैं, थोड़ा तो रहम करो। क्यों? क्योंकि मर्डर केस के अंदर में वो लाइफ इंप्रिजनमेंट लेके आए थे। आज उनको बाबा बना के इस तरह की कविता को छापना, और आपने देखा इस किताब के अंदर में एक और बात लिखी है, पवित्र कुरान, और पवित्र कुरान को लिखते हुए उन्होंने वहां पे किसी भी तरह की कोई व्याख्या नहीं करी, कोई उल्लेख ऐसा नहीं करा है जो कि उनकी सच्चता को लाता हो सामने। उन्होंने कहा करा है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में करा है। इससे क्या हो रहा है विजेंद्र जी? इससे लोग पढ़ रहे हैं, और लोग पढ़ने के यदि फ्री में और दे रहे हैं, ये शुल्क नहीं लेते हैं, और फिर फ्री में लेने के बाद लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये कहां जा रहा है? ये एंड कॉज जा रहा है सीधा कन्वर्शन पे, क्योंकि वो आपको आपके धर्म के प्रति इतना व्याकुल कर देते हैं कि आपको क्वेश्चन करने लग जाते हो, प्रश्न करने लग जाते हैं। इसीलिए कल चौडाला थाने में इसमें जो एफआईआर हुई उसमें 2 धाराएं लगाई गई। धारा एक पहली लगी 153 ऑफ आईपीसी और दूसरी लगी 295A ऑफ आईपीसी। दोनों धारा क्या कहती है? 295 आईपीसी बोलती है कि आप किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे तो उसमें आपको कानूनी कार्रवाई होगी, और 153A बोलती है जब आप जानबूझ के डेलिबरेटली और मैलिशियसली कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो 153A लगती है। अब आती है कि पब्लिशर और जो इनके डिवोटीज है, जो इनको भेज रहे हैं, अनुयायी जिसे हम कहते हैं, उनको इसके ऊपर में कंप्लेंट में लिया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई उनके अगेंस्ट इसमें है। अब पब्लिकेशन की जब बात होती है तो 1952 का केस आया था स्टेट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर में। उस केस के अंदर में क्या बोला था? स्टेट वर्सेस एडिटर पब्लिशर। कोर्ट ने यह कहा था कि आप बिना किसी एविडेंस के, विटनेस के कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छाप सकते जो कि एक डिफेमेशन के ग्राउंड भी बना रहा है, और इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, ये मेरे धर्म की मानहानि हो रही है, इसलिए इन पर डिफेमेशन का भी केस किया जाए क्योंकि कोई विटनेस नहीं है। लेकिन विजेंद्र सर,
आप देखिए आश्चर्यजनक बात क्या है, आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरुआत में कितनी अच्छी बात की, मैं किसी हद तक इनसे सहमत भी करता हूं पार्शियली, लेकिन इन्होंने कहा कि सोडाला थाने में एफआईआर हुई है, उसमें कार्रवाई करेगी। आपको याद है कि 2021 में ही इन्हीं संत रामपाल के अगेंस्ट में, पब्लिशर के अगेंस्ट में, अनुयायियों के अगेंस्ट में एफआईआर कराई गई थी, और 2021 के बाद क्या हुआ, उसमें एफआईआर लगा दी पुलिस ने, ये बोलते हुए कि इसमें एविडेंस ही नहीं है। मतलब ये तो मान रहे हैं कि एफआईआर हो रही है, और अगर धर्म के ऊपर में बात करी जा रही है तो उसमें पुलिस एफआईआर करेगी, लेकिन एफआईआर लगा देती है। एविडेंस और क्या होगा आप बताइए। नहीं, यही तो मैं प्रूव कर रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर में उदयपुर में एफआईआर करा दी गई, लेकिन रविकांत संत इस पे रामपाल दास के ऊपर में जो किताबें आ रही है, इस पे जो बातें लिखी गई है, तथ्यात्मक बातें लिखी है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर में आप एफआईआर लगा देते हैं, तो कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? के साथ चित्र छाप देना जी, और चित्र को भी परिभाषित कर देना उसी अंदाज में, बिल्कुल, कि जो ना पढ़ पाए वो वैसे देख ले उसको। विजेंद्र सर, एक और बहुत अच्छी बात है, मैंने जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो इस रिसर्च में आया कि जो शिवलिंग के ऊपर इन्हें लिखा है, मैं महाराज से भी बोलूंगा, कहीं गलत हो तो ये मुझे टोक सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर एक लिंग पुराण है, और लिंग पुराण में संस्कृत के अंदर लिंगम का मतलब है कि जो सिंबल है या मार्क है, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से उसकी दृष्टि रखी गई है, जो निराकार है, और इसके भी 3 पार्ट है, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। तो जो शिवलिंग का पहला ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोला गया है डिस्ट्रॉयर, जो शिवा है। इसके बारे में आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं, आदि पुरुष आ जाती है, आप सेंसर बोर्ड के ऊपर में बात करने लग जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की किताब है, आप ही की परिप्रेक्ष्य में, आप ही की सरकार में, राजस्थान में जारी है, तो आप उसमें एफआईआर लगा देते हैं। तो किस तरह से आप पे व्यवहार करा जाए? लेकिन अब ये अभियान चला जाएगा, इन किताबों के अगेंस्ट हर जगह पे एफआईआर करी जाएगी, और जब भी एफआईआर होगी उसको कानूनी कार्रवाई से लड़ा जाएगा। प्रतीक, यही है। क्या ये संभावना है, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, क्या ये संभावना है कि ये एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि भाई ये जो किताबें हैं, अगर ये किसी भी बुक स्टोर पर मिली, अगर कोई भी इन्हें देता हुआ पाया गया, तो गैर जमानती अपराध में उनको धर्म के साथ खिलवाड़ करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि इस बात पे कोई राजनीति हो या फिर कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी हो, लेकिन वीएचपी महोदय ने, जो वीएचपी के आए हैं प्रवक्ता, उन्होंने कर दी, तो मैं बताता हूं कि वीएचपी का कौन सा व्यक्ति जाकर के, हरियाणा में आश्रम है, हरियाणा में वो रहते हैं, हरियाणा के बहुत सारे चैनल में, आप इसी पे पेज खोलेंगे दिखेगा, उसमें हरियाणा न्यूज़ में, श्रद्धा में, साधना में, ईश्वर में, वृंद में वो लाइव आते हैं। उसके अलावा आश्रम वही है, रहते वही हैं, पब्लिशर भी वही है। किसने एफआईआर करा दी? वीएचपी वाले ने जाकर के, किसने वहां पे जाकर, तो फिर क्या हो रहा है? सरकार आपकी है ना, फिर अब पीछे बोलने लगे बीजेपी की सरकार है ना, बीएचपी की सरकार है ना, वहां पे बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं हो रहा? नहीं जा सकता, सरकार है, बिल्कुल नहीं हट रहे बीजेपी की। विजेंद्र जी बिल्कुल नहीं हट रहे, बिल्कुल नहीं हट रहे, मैं बताता हूं, बिल्कुल नहीं हट रहे। इसलिए 2 एफआईआर राजस्थान में भी कराई गई थी। पहले एफआईआर जो कराई थी उसमें एफआईआर लगा दी गई पुलिस के द्वारा। हरियाणा की बताइए, नहीं कराई कोई एफआईआर, कोई एफआईआर नहीं कराई। मैं अभी 2021 की एफआईआर दिखाता हूं। अरे हरियाणा की दिखाइए, राजस्थान की दिखा रहा हूं, पब्लिकेशन तो हमारा ही है, हमारे भी की करा रहे हैं। एक मिनट प्रतीक जी, अमितोष, सवाल तो वाजिब है भाई, ये 2 किताबें तो हरियाणा में छपी हैं, और ऐसी ना जाने कितनी किताबें छपी होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि बैन क्यों नहीं लगता? विजेंद्र सर, यही बात है, पब्लिकेशन हाउस कहीं पे भी हो, अगर वो किसी भी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर और पब्लिशर में तो एफआईआर कराइए, बंद कराइए ना। मैं बोल दूं, नई दिल्ली के अंदर है, देखिए अभी वो जो है कबीर प्रिंटर। एक मिनट प्रतीक भाई, जहां से इनका सर्जन हो रहा है, जहां से संक्रमण फैल रहा है, सबसे पहले तो वहां पर कार्रवाई करवाइए। एक बार ये संक्रमण वहां से फैलना तो बंद हो, फिर जहां जहां ये संक्रमण पड़ा हुआ है वहां पर कार्रवाई कराइए। कैसे बचेंगे इस सवाल से? मैंने अभी आपको यही कहा कि जब हरियाणा में 9 साल से बीजेपी की सरकार है, इसका पहला संस्करण 2014 के अंदर आया था और दूसरा संस्करण 2017 के अंदर आया था। 2014 से लगातार बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर। जो प्रिंटर है वो भी हरियाणा में, और जो मुद्रक है कबीर प्रिंटर है वो नई दिल्ली में। कोई आज तक वीएचपी ने एक एफआईआर नहीं कराई हरियाणा में। विजेंद्र सर, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं टेक्निकलिटी की बात करता हूं। अगर हमने एफआईआर करिए ना, विजेंद्र सर किसने क्यों नहीं करा रहे? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मैं वहां एफआईआर करा रहा हूं, आपकी पुलिस एफआईआर लगा रही है, एफआईआर लगा रही है। जवाब दे दीजिए, हरियाणा में जवाब दीजिए। आपकी एफआईआर को क्वेश्चन नहीं है। एक मिनट अमितोष, आपकी एफआईआर को क्वेश्चन नहीं, आप कहीं कराइए, जहां सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं आप कराइए, वहां कार्रवाई होगी। इसलिए मैं प्रतीक जी सवाल कर रहा हूं कि भाई राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो संवेदनशील है, जो सर्वधर्म में विश्वास करती है, जो इस तरीके के संक्रमण को रोकने की ताकत रखती है। मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें क्या यह संभावना है कि यह हो कि यार ये किताबें कहीं बट रही हैं, कोई इनको
भेज रहा है, कोई इनको लोगों को फ्री में दे रहा है, किसी स्टोर पर ये है, अगर ये मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी 100% इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने अभी सवाल पूछा कि हम ये नहीं बच सकते कि राजस्थान में दूसरी सरकार है कि हम यहां तो कर लेंगे, लेकिन वीएचपी अपनी जिम्मेदारियों से हरियाणा में क्यों बच रही है, अपनी जिम्मेदारियों से दिल्ली में क्यों बच रही है? वहां पे एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? वहां पे इतने बड़े बड़े जाके धरना दीजिए ना, आप उसके बाहर जाकर के, आप प्रिंटर के बाहर जाकर के धरना दीजिए, आप जो संत जो रामपाल जी उन्होंने लिखा उनके बाहर धरना दीजिए। लेकिन राजस्थान में राजस्थान चुनाव है सरकार तो अपने इसलिए हिसाब से काम कर लेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई ये वीएचपी की नैतिक जिम्मेदारी तो बनती होगी कि जहां से इस जहर को समाज में फैलाया जा रहा है, सबसे पहले तो वहां इनका छपना रोका जाए। बिल्कुल विजेंद्र जी, छपना रुक जाएगा तो जहां ये पड़ी हुई है वहां से उठा भी ली जाएंगी। विजेंद्र जी देखिए, जब मैं आपकी डिबेट में आया तब तक मैंने जब स्टेटमेंट दिया उस पर एक्शन हुए और रिजल्ट हुआ। आज फिर मैं आपकी डिबेट में आया, आज फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा और उस पर एक्शन होगा और ये तथ्यात्मक है। हमने यहाँ पे एक्शन की बात करी थी आदिपुरुष पे, पीआई लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने इस पे बात करी, यहाँ पे राजस्थान में इसको करा, इस पे एफआईआर जाकर मैं बोल रहा हूँ आप करा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप जाइए, बोल रहा हूं वहां जाकर के क्यों ये क्यों कराएंगे सर? वहां भी वीएचपी है। हाँ तो बोलिए ना, वो बोलेंगे उत्साहित क्यों रहे? मैं बता रहा हूं ना। और ये आपको मैं आज फिर कह के जा रहा हूं कि इस पे पूरा अभियान, मैंने शुरू में कहा था, मैंने किसी भी तरह के उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास ही नहीं करा जो हमारे माननीय प्रतीक जी ने करा था। धर्म एक निजी है और इस तरह की बात ही नहीं करी। हमने तो यही बात कही, हमने तो यही बात कही। याद है आपको हरियाणा के अंदर में जब मेवात में भी दिक्कत हुई थी, तब भी इन्होंने प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया था। मुझे ये बताइए क्या हरियाणा के अंदर यही कह रहा हूं, यही हम लोग इनमें अंतर है। खिलाफ कोई कार्रवाई वीएचपी करेगा? यही हमारे उनमें अंतर है। जब आज एफआईआर करा दी है, हमने पहल रख चुके हैं इसकी, इस पे पूरा अभियान करा जाएगा। जहां जहां जिधर इसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहां उनके अगेंस्ट एफआईआर छपेंगी, भारत का कोई कोना, अमितोष, जहां ये छपेंगी, जहां आपकी बीजेपी की सरकार है, वहां कोई कार्रवाई होगी इस पर? वहां पे भी एनआईए की मांग करी थी। 9 साल हो गए, 9 साल से सरकार है, एक एफआईआर तो दर्ज करा नहीं पाई। कराई जाएगी। कौशलेंद्र जी, भाई आप क्योंकि पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, और बच्चों को सही ज्ञान देना उनके भविष्य को एक दीपक की रोशनी के बराबर होता है जो रास्ता दिखाता है। उस रोशनी के बीच में अगर इस तरीके का अंधकार उन बच्चों के हाथों में पहुंचेगा तो फिर आप कितना ही पढ़ा लीजिए, यह अंधकार ही उनके लिए सर्वमान्य सत्य होगा। सोलंकी जी देखिए, एक बात आपने वास्तव में बिल्कुल सही कही कि विश्वविद्यालयों में जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है, प्रणाली है, हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोगों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से, सोलंकी जी घबराने की बात ही नहीं है। वो जानते हैं इनमें क्या फालतू की बातें लिखी है, तो हमारे स्टूडेंट्स तो इनको आज छूते ही नहीं है। अब दूसरी एक समस्या सोलंकी जी ये है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। वो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, एक लाइन में खत्म कर देता हूँ आपकी बात जो कहना चाह रहे हैं। राजनेताओं के साथ उनके अनुयायी उनके वोट बैंक कैसे छेड़े, ये समस्या है। जैसे मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, इन लोगों के साथ क्या होता है कि जब धर्म की बातें होती है तो धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए अपनी विचारधाराएं और अपने दल होते हैं। उन दलों के अनुसार, पार्टियों के हिसाब से इनको बात करनी पड़ती है। लेकिन आप जो सोलंकी जी बात कह रहे हैं वह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह का विष जो समाज में घोला जा रहा है, उसको भले ही कोई राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, वास्तव में सरकार एक वेलफेयर कल्याण के लिए है, अच्छी बातों के प्रसारण के लिए है। तो भले ही वो हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, और मुझे कहने में वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को कि राजस्थान में तो पिछले 2-3-4 वर्षों के अंदर मैंने देखा है कि इस तरह के उन्माद और नकारात्मक बात फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कई एक्शन हुए हैं। मुझे इसकी प्रसन्नता भी है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि भाई मुख्यमंत्री को कहा जाए कि साहब ये देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री राजस्थान में आने से रोकिए। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, और मैं भी आपको एक भरोसा देके जा रहा हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। वे सरकार के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं कि साहब इस तरह से जो बिल्कुल अवैधिक, शास्त्र विरुद्ध और अकल्पनीय कुतर्क बातें जो की जा रही है, इनको रोका जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि सरकार, चूंकि संस्कृत शिक्षा का एक बहुत बड़ा विभाग है सरकार में, काम करेगी सरकार और उस पर निर्णय करेगी, न्याय करेगी। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमितोष, आपका भी शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि ये वो संक्रमण है जिससे आप कब संक्रमित हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर आप कितनों को संक्रमित कर देंगे ये भी पता नहीं चलेगा। पढ़ने के लिए हिंदुस्तान का एक व्यापक इतिहास है, उस इतिहास को पढ़िए। आप अलग अलग भाषाओं में किए गए धर्म ग्रंथों को पढ़िए,
ताकि सही समझ आपके अंदर डेवलप हो और इन चीजों से कम दूर रहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके पास भी इस तरीके की गलती से घर में है तो इसका वही काम कीजिए जो मैं कर रहा हूं। मेरे लिए किताब इसी लायक है, मैं नहीं चाहता कि ना तो ये मेरे घर में रहे, ना ऑफिस में रहे और ना कोई और इसको पढ़ पाए। नमस्कार।